हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। उसी को कहते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। इसमें देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। आइए देखते हैं। जैसे में अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरारती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं, जो प्रमुख नदी उसके बारे में देखेंगे। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ताम्रपाणी। ये सब है जो प्रमुख नदी है, अरब सागर में गिरती है और बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है। समझ गए? तो अरब सागर की जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी बनाती है और बंगाली खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती है। इतना तो आपको एग्जाम में ऑप्शन देकर पहले ही क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, जो कि हिमालयी नदियाँ है। आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। समझ गए? ये मौसमी नदियाँ इसको बोलते हैं, मौसमी नदियाँ, जो कि मौसम के अनुसार यह चलता है। क्योंकि यहाँ बर्फ़ न ग्लेशियर कुछ नहीं है, चट्टान है। चट्टान से जो पानी निकला वो धीमी रफ्तार से यानी कि धीरे यानी कि धीमी रफ्तार से वो चलती है, इसीलिए यह डेल्टा का निर्माण करती है। समझ गए? और हिमालय जो नदियाँ है उस पर जो वहाँ यहाँ सालों भर वर्ष यानी वर्ष भर पानी रहता है। वर्षा एवं ग्लेशियर के पानी यहाँ पे निकलती है। समझ गए? तो चलिए आगे देखते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका नदी वाला ये मैप है। चलिए देखिए, यही आपका प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। और देखिए, ये आपका अरब सागर इधर हो गया, अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। तो आप क्रम से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्रम से आप लगाइएगा। जैसे साबरमती नदी हो गया, माही हो गया, नर्मदा, ताप्ती, ये उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, ये कहाँ से निकलती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मेन जो नदी है, जो आपको पश्चिमी घाट से ज़्यादातर पर्वत से निकलती है नदी, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं गोदावरी नदी। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताते चलते हैं। ठीक है, देखिए, आपका जो गोदावरी नदी है, यही आपका गोदावरी नदी है जो कि बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये जो पर्वत का नाम क्या है? पर्वत का नाम है त्र्यंबकेश्वर पर्वत है। समझ गए? त्र्यंबकेश्वर चोटी है और नासिक महाराष्ट्र में है। इसका जो बहाव क्षेत्र है गोदावरी नदी का, महाराष्ट्र से फिर आगे बढ़ती है तो छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ती तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। समझ गए? और इसका जो विशेषता है 1465 किलोमीटर इसका लंबाई है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा ही बोलते हैं और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोलते हैं और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी इसे कहते हैं। समझ गए? और नासिक जो शहर है गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। इतना आपको पॉइंट जानकारी होना चाहिए। समझ गए? तो नासिक जो शहर है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। समझ गए? त्र्यंबकेश्वर, इसका आगे मैप दिखाएंगे। देखिए, आपको गोदावरी यहीं पे मैप है। देखिए, जो गोदावरी निकलती है यही आपका मैप है। देखिए, समझ गए? देखिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, गोदावरी यहाँ पे है। देखिए, गोदावरी हो गया। देखिए, त्र्यंबकेश्वर जो ये पहाड़ है, नासिक है, नासिक जिला महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर चोटी से ये निकलती है। ठीक है। और जब निकलती है तो आगे इसमें कौन सी नदी मिलती है? तो दुधना। ठीक है, दुधना या दुगना बोलते हैं इसे। आगे इसमें जो आती है पूर्णा नदी है। देखिए, पूर्णा नदी इसमें सट जाती है। ठीक है। और उसके बाद फिर से पैनगंगा हो गया, वर्धा हो गया और वैनगंगा, ये सब जाके मिल जाती है गोदावरी में। समझ गए? उसके बाद इंद्रावती नदी जो आती है छत्तीसगढ़ से आती है, इसमें मिल जाती है। इधर से आपका मजीरा जो नदी है, मजीरा में आगे बढ़िएगा तो निजाम सागर जो बांध बनाया गया है इसी मजीरा नदी पर बनाया गया है। उसके बाद यह गोदावरी में जाके मिल जाती है। देखिए, मजीरा नदी हो गया, उसके बाद इरावती देखिए लिए, उसके बाद इंद्रावती हो गया और मगड़ी नदी है। ठीक है, मगड़ी नदी है, ये सब जाके मिल जाती है। तो ये सब आगे देखिएगा, मैं आपको जब बताते चलूँगा तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, सबरी नदी है, उसके बाद ये बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये सब सहायक नदी हो गया। समझ गए? मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि लंबाई इसका हो गया 1465 किलोमीटर और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और नासिक जो शहर है गोदावरी नदी के तट पर है और त्र्यंबकेश्वर से ये पहाड़ जो चोटी है वहीं से निकलती है। और यह 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। समझ गए? यहीं पर स्थापित है ये। इतना समझ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। और आपका कृष्णा नदी जो है, देखिए, आपका यही कृष्णा नदी है। देखिए,
यही कृष्णा नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, इसका मेन चीज उद्गम क्षेत्र पूछते हैं एग्जाम में, तो महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट पर्वत है, वो भी पश्चिमी घाट से निकलती है गोदावरी। और कृष्णा नदी भी है जो कि पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकलती है। इसका जो बहाव क्षेत्र है कृष्णा नदी का, महाराष्ट्र फिर कर्नाटक में आती है, फिर तेलंगाना में चलते आगे बढ़ती है और आंध्र प्रदेश और जाके बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। समझ गए। इसका जो विशेषता है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी है, प्रायद्वीपीय भारत की, न कि भारत की हो गया पहला कौन सा जानते हैं, गंगा हो गया। और ये भारत दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, गोदावरी। और प्रायद्वीपीय भारत के पूछ रहा है तो दूसरा हो गया, समझिए, कृष्णा नदी हो गया। और कोयना नदी को महाराष्ट्र में जीवन धारा बोलते हैं क्योंकि इसका सहायक नदी है। ठीक है। हैदराबाद जो शहर है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ, इसका सहायक नदी है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा के पास है, ये कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कोयना हो गया, इसका घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, ये सब सहायक नदी है। मूसी है, मूसी नदी सहायक हो गया। तुंग और भद्रा जो दो नदी निकलती है, जाके एक जगह मिल जाती है तो तुंगभद्रा बोलते हैं, और जाके कृष्णा में मिल जाती है, आगे बढ़ते चलती है। समझिए, देखिए यहाँ पर वो मैप बना हुआ है, देखिए ये तुंगभद्रा जो जलाशय है ये सब बना हुआ है। देखिए ये सब भीमा नदी हो गया, मूसी नदी हो गया, सब सहायक नदी हो गया। तुंगा और भद्रा जो है, तुंगभद्रा जलाशय बनाया गया है। घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब मिलकर आगे बढ़ती है और जाके यहाँ बंगाली खाड़ी में जाके मुहाना बना लेती है। समझ गए। चलिए, केजी बेसिन, इसी कृष्णा और गोदावरी के बीच में केजी बेसिन है। यहाँ पर पर्वत पूर्वी घाट का जो पर्वत है यहाँ दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि इतना काट छट करता है नदी, यहाँ पूर्वी घाट गायब ही हो चुका है। इस एरिया में इतना ज़्यादा खेती होता है कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खेती होता है। इसे केजी यानी कि डेल्टा बनाती है, केजी बेसिन बोलते हैं उसे, नमी वाला क्षेत्र है ये। चलिए आगे देखते हैं। जो मेन नदी है उसके बारे में देख लेते हैं। बाकी ये आपका हो गया मांडवी नदी हो गया, पश्चिमी घाट से निकलती है। जुआरी हो गया, शरारती हो गया, गंगावली नदी हो गया, भरत पूजा नदी, पेरियार नदी हो गया, ये सब आपके आगे देखते चलिएगा। पंबा नदी हो गया, ये सब देखिएगा। ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ है। ठीक है, एक नज़र देख लीजिए। ये आपका जो दामोदर नदी है, देखिए दामोदर नदी हो गया, समझ गए, ये हुगली में जाके लास्ट में मिल जाती है। ये स्वर्ण रेखा नदी हो गया, वैतरणी नदी हो गया, ब्राह्मणी नदी, ये सब पौराणिक कहानी इसमें देखिएगा, बहुत ज़्यादा ऋग्वेद सब किताब में ये सब पौराणिक कहानी दिया गया है। ब्राह्मणी नदी का क्या अर्थ है, वैतरणी जो पार करने पर क्या होता है, वो सभी कहानी दिया गया है। महानदी हो गया, गोदावरी नदी तो देख ही लिए, कृष्णा देख ही लिए, पेन्नार नदी हो गया, कावेरी हो गया। इसके बारे में आप मैप एक एक करके 1 रुपये में प्रिंट आउट जो करवा लीजिए, प्रिंट आउट जो भारत का मैप होता है उसमें करवा लीजिए, और उसमें एक एक चीज़ का मैप बनाइए। समझ गए। लास्ट जो नदी है बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी ताम्रपर्णी नदी है, उसका बैगेय नदी है, कावेरी नदी है। ये सब आप लिखते चलिए, बनाते चलिए मैप। ठीक है, ऐसे ही मैप बनाइएगा तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। चलिए आगे देखते हैं, और भी आगे देखते चलेंगे। चलिए आगे देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था, ये तो पढ़ लिए हैं। हिमालय नदियाँ हो गया, जैसे सिंधु नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, और गंगा नदी तंत्र हो गया। और आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए जो मैं बताया हूँ वही चीज़ है। देखिए आपका हो गया अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो गया। देखिए आपका लूनी नदी है, तो मैंने इस कितना बार चर्चा लिया है कि लूनी नदी जो है अरावली रेंज से निकलकर कच्छ के रण में मर जाती है, यानी कि दब जाती है। ठीक है। उसके बाद माही नदी है। माही नदी ही कर्क रेखा को दो भागों में भारत में काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को, कर्क रेखा कितना पर आता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। उसका नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक से निकल कर आती है। ठीक है। और आपका जो ताप्ती नदी है, ये सब वही उसी रेंज से आती है। समझ गए। ताप्ती नदी भी है, उसी रेंज से आती है। चलिए आगे देखते हैं। और उसका मांडवी नदी है, जुआरी हो गया, शरारती हो गया, गंगा बेली हो गया, भरत पूजा, पेरियार और पंबा, ये सब है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो गई। ठीक है। इसका विशेषता मैं आगे बताते चलूँगा, पहले मैप देख लीजिए, मैप आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। चलिए, ये माही नदी लाइन से, वहाँ से जो नदी है लूनी नदी जो कच्छ के रण में दब जाती है, या देखिए कच्छ के रण में दब गया। ये साबरमती है, माही, नर्मदा, ये सब गुजरात के प्रमुख नदी है। ये समझ गए। ये ताप्ती, ये गुजरात में बहुत ज़्यादा भयंकर, इस एरिया में जो है ना, जो बड़े बड़े शहर बसा हुआ है, और ये बड़ी काट छाट करती है इस एरिया में, बाढ़ भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा भयानक है। समझ गया। और नर्मदा नदी भी है, तो नर्मदा नदी भी देख लीजिएगा, ये अमरकंटक की चोटी से निकलती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत में 3 नदी जो है भ्रंश घाटी के से होकर बहती है। कौन सा, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी, ये सब भ्रंश घाटी से होकर बहती है। समझ गए। ये सब आपको VVI टर्म है, आप फैक्ट याद करके रखिएगा, एग्जाम में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ये। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिए, चलिए आपका तो ये हो गया। और ये देखिए आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिरने वाली नदियाँ जो है, देखिए ये हुगली नदी हो गया, इधर स्वर्णरेखा नदी हो गया, बैतरनी हो गया, लाइन से बना हुआ है ये, ब्राह्मणी नदी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी जो यहाँ से आती है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकल कर आती है। उसके बाद कृष्णा जो है, अब कहाँ से निकलती है बताइए, कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट। ये सब पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पश्चिमी घाट से आती है। ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय है इसे, ये प्रायद्वीपीय इतना दूर बोलते हैं इस नीचे वाले क्षेत्र को, समझ गए। ये कृष्णा नदी हो गया, पेन्नार हो गया, कावेरी हो गया, वैगई हो गया और ताम्रपर्णी इस नदी है, बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये कौन सा है? अरब सागर में गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये आपका बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इस लाइन से ऐसे मैप बनाइएगा। चलिए आपको आगे बताते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं कृष्णा नदी का जो उद्गम हुआ है कहाँ से कहाँ तक। देखिए इसका जो सहायक नदी है उसके बारे में भी देख लेते हैं। कृष्णा नदी का जो उद्गम हुआ है, समझ गए, ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है महाबलेश्वर, समझ गए, यहीं से हुआ है और महाराष्ट्र में पड़ता है ये। इसका जो सहायक नदी है, देखिए जहाँ से उद्गम होती है उसमें एक कोयना नदी आके मिल जाती है, कोयना नदी। उसके बाद घाट प्रभा, उसका माल प्रभा, समझ गए, घाट प्रभा माल प्रभा, कोयना घाट प्रभा माल प्रभा जाके मिल जाती है कृष्णा में, ठीक है। ये देखिए सहायक नदी हो गया, समझ गए। चलिए और इसमें कुछ दूर आगे चलने पर एक भीमा नदी मिल जाती है, भीमा नदी, देखिए भीमा नदी यहाँ पर आई है, भीमा नदी मिल जाती है, ठीक है। एक तुंगा और भद्रा जो नदी है, तो आगे दोनों मिल जाती है एक जगह पे, तो भद्रा जलाशय इसको निर्माण करती है, भद्रा जलाशय हो गया, समझ गया। उसके बाद आगे बढ़ती है, तुंगभद्रा जलाशय बनती है, और तुंगभद्रा जलाशय से आगे जब आगे चलती है तो तुंगभद्रा नदी कहलाती है। और फिर आगे यह कृष्णा में मिल जाती है। फिर उसके बाद मूसी नदी है, मूसी, जो कि हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी मिल जाती है। और फिर कृष्णा आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी कि उससे पहले डेल्टा बना ले, डेल्टा बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, समझ गए। अब आगे देखते हैं गोदावरी का जो मेन चीज़ है। देखिए गोदावरी का उद्गम क्षेत्र जो है, देखिए गोदावरी हो गया तो त्र्यंबकेश्वर नासिक जिला महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये गोदावरी नदी हो गया। देखिए तो दूधना नदी जो है, लाल वाला जो मैंने बनाया है, लाल वाला दूधना नदी इसमें जाके मिल जाती है। फिर आगे पूर्णा नदी है, ये भी जाके मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद एक मजिरा नदी है, ये भी उद्गम होकर पश्चिमी घाटी पर्वत से आती है, और निजाम सागर बांध यही बनाया गया है, निजाम सागर बांध बनाया गया है, और फिर जाके मिल जाती है गोदावरी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद पैन गंगा, वर्धा और वैन गंगा। तो पहले पैन गंगा आती है, फिर उसमें वर्धा नदी मिल जाती है, ठीक है, और वर्धा दोनों आके आगे बढ़ती है तो वैन गंगा आके मिलती है, यानी कि सब साथे चलती है वैन गंगा के साथ, ठीक है, और जाके गोदावरी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से आती है इंद्रावती नदी, देखिए यहाँ पे आती है इंद्रावती नदी मिलती है। उसका फिर आगे से आगे देखिएगा तब बली मेला जलप्रपात यहाँ बनाया गया है। उसके बाद देखिए दो नदी यहाँ से निकल कर आती है, मगड़ी और सेल्लूरी, मगड़ी और सेल्लूरी, ये दोनों आके मिल जाती है और गोदावरी जाके मिल जाती है ये। और उसका सबरी नदी है, सबरी नदी जो है, ये कहानी जो रामायण में देखिएगा सबरी जो है उसके बारे में बताया गया है, तो वो भी जाके मिल जाती है गोदावरी में, और आगे बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो बेसिन है, देखिए ये है कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो बेसिन है, इसको केजी बेसिन बोलते हैं, केजी बेसिन, और बहुत ज़्यादा खेती होता है, समझिए, मैदानी इलाका का निर्माण कर दिया है, और ये डेल्टा का निर्माण करती है, और यहाँ नमी वाला क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा देखिएगा वहाँ पर खेती होती है, समझ गए। चलिए एक और है कावेरी नदी है, ठीक है। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो निकलती है, ब्रह्मगिरी पश्चिमी घाट है, कुर्ग जिला कर्नाटक से, दक्षिण भारत की गंगा इसे बोलते हैं, ठीक है। और कृष्णा सागर जलाशय का निर्माण करती है। इधर मैसूर नदी भी आती है, मैसूर शहर भी यहाँ पर बसा हुआ है ये। और श्रीरंगपट्टनम का द्वीप है यहाँ पर, देखिए उनका डॉट दे दिया हूँ, द्वीप, ये छोटा छोटा द्वीप है। मेन चीज़ यहाँ पर द्वीप पूछा जाता है कि कौन सा द्वीप पड़ता है कृष्णा नदी कावेरी नदी के किनारे, तो श्रीरंगपट्टनम द्वीप है, ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी यहीं पे हुआ करता था। आगे देखिए शिव समुद्र द्वीप यहाँ बनाया गया है। फिर आगे देखिएगा तो स्टेनलेस जलागार यानी जलप्रपात बनाया गया है, मेट्टूर बांध बनाया गया है, होजनकल जलप्रपात बनाया गया है, और आगे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको उद्गम पूछेगा एग्जाम में, तो पूछेगा कृष्णा नदी का जो उद्गम कहाँ से हुआ है, तो महाबलेश्वर से। गोदावरी कहाँ से हुआ है, तो त्र्यंबकेश्वर से। और कावेरी का पूछेगा तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। मेन चीज़ आपको ये फैक्ट याद करना है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही नदी है जो मैंने आपको बताया है, सबके सब वही है। चलिए एक एक चीज़ के बारे में देख लेते हैं, डिटेल के बारे में, चलिए देखते हैं।
अब देखिए कि गोदावरी नदी का उद्गम, मेन चीज़ ये है, फैक्ट एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछेगा। देखिए जैसे मैं बनाया हूँ वैसे आप नोट्स तैयार कीजिएगा। इसका जो उद्गम हुआ है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में, ठीक है। नाशपाती यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है नासिक में। बहाव क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ जाती है ये, तो महाराष्ट्र से निकलकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरने से पहले खुद का डेल्टा बनाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसका जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहला कौन सा हो गया, तो गंगा हो गया। फर्स्ट में 2525 किलोमीटर तय करती है। गोदावरी का अन्य जो नाम है बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। मेन चीज़ आपको फैक्ट इतना होना चाहिए गोदावरी से, गोदावरी नदी से आपको इतना जानकारी होना चाहिए, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कृष्णा नदी, इसका जो उद्गम होता है महाबलेश्वर पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र से। इसका बहाव जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, फिर आगे बढ़ते तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले खुद का डेल्टा बनाती है। कृष्णा और गोदावरी के बीच जो बेसिन है उसका नाम है केजी बेसिन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है ये। चलिए अभी मेन फैक्ट इतना याद आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखिए कावेरी नदी, मेन नदी है, ये सब देख लीजिए। इसका जो उद्गम हुआ है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, पश्चिमी घाट, और जगह पूछेगा तो कर्नाटक, कुर्ग जिला है ये। इसे दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, समझिए, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। इसका जो बहाव क्षेत्र है कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में जाके मुहाना बना लेती है। दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है जो पूरे वर्ष पानी इसमें रहता है। सदाबहार नदी है दक्षिण भारत का, नहीं तो दक्षिण भारत की नदियाँ क्या है, मौसमी नदी है, मौसम पर आधारित है ये। बाकी एक ही नदी है, कावेरी नदी है, जो कि सदाबहार है, सालों भर इसमें पानी रहता है। चलिए आगे देखते हैं। आपको तो पता है कि ये देखिए, ये वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए भारत का मैप है तो ये पश्चिमी घाट हो गया, आपको तो पता है, मैंने आपको सब बता दिया है। ये पूर्वी घाट हो गया, यहाँ से नदी निकल कर आती है, आगे बढ़ती है, यहाँ से नदी निकल कर आगे बढ़ती है, यहाँ से निकल कर आगे बढ़ती है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर अरब सागर हो गया, ठीक है। ये सब मेन मैप आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया था कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सब तो खत्म हो चुका है, बार बार रिविजन कीजिए। चलिए आप समझते हैं पेन्नार नदी, ठीक है। पेन्नार नदी जो है इसका जो बहाव क्षेत्र है पेन्नार नदी, चलिए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका मुहाना बनती है धीरे धीरे करके, यानी बहाव क्षेत्र है कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके मुहाना बना लेती है, यानी ये गिर जाती है, ठीक है। पेन्नार नदी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यही आपका पेन्नार नदी है कृष्णा के बाद। चलिए, जिसे पेन्ना और उत्तर पिनाकिनी भी कहते हैं, भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नंदी पहाड़ी से उत्पन्न होती है, ठीक है। नंदी पहाड़ी से, मेन ये नहीं पूछता एग्जाम में, मेन चीज़ है ये मुहाना कहाँ बनाती है और कहाँ बहती है और कहाँ पे मतलब गिरती है और किस राज्य में इसका जो है बहती है, ये पूछता है। जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश एग्जाम में ऑप्शन रहता है, ये बड़ा बड़ा एग्जाम दीजिएगा तुम। और उत्तर पूर्व दिशाओं में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है, समझ गए। तो मेन चीज़ पेन्नार नदी है, तो कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ से निकलती है, तो ये आती है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मुहाना बनाते हुए, ठीक है, और नंदी पहाड़ी से उत्पन्न होती है ये। आगे देखिए नर्मदा नदी, ये इसका जो उद्गम हुआ है अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से, अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से है। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अमरकंटक है, 1036 मीटर ऊंचा है ये। इसका बहाव जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में 87 किलोमीटर है, 87% ये मध्य प्रदेश में ये बहती है। ये यहाँ नदी जो लोग यूज करते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं इसे, ठीक है। सिक्किम की जीवन रेखा किसे बोलते हैं, तीस्ता नदी को बोलते हैं, ठीक है। ये महाराष्ट्र में 1.5% यूज होता है और गुजरात में 11.5% और खंभात की खाड़ी में जाके मुहाना बना लेती है। तो ये आप नर्मदा नदी याद कर लीजिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। एक चोटी देखिए नर्मदा जो निकलती है तब निकल जाती है, एक आपको भ्रंश घाटी से बहते हुए और एक चली जाती है जो सोन नदी है, आगे चली जाती है कैमूर पहाड़ी रेंज होते हुए, वो पटना में दानापुर के पास मिल जाती है गंगा से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसे रेवा नदी ही बोलते हैं क्योंकि ये बड़ी तेज चलती है। ये आंतरिक हलचल से धंस गया था, इसीलिए इसे भ्रंश घाटी बोलते हैं, यानी कि ज़मीन सीधा है, ठीक है, अंदर अचानक धंस जाएगा तो इसे भ्रंश घाटी बोलेंगे।
मध्य प्रदेश के जो जबलपुर शहर है इसी तट के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणी के मध्य बहता है, विंध्य और सतपुरा श्रेणी के बीच में बहता है ये, ठीक है। नर्मदा एवं सोन नदी ऐसी नदियाँ है जो एक ही स्थान से अमरकंटक से निकलती है और विपरीत दिशा में बहती है। यह नदी एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है ये। चलिए आगे देखते हैं। ये विंध्याचल हो गया और आपका सतपुरा हो गया, इसी के बीच में नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। मैकाल पर्वत ये हो गया, ये दानापुर तरफ चला जाती है, सोन नदी हो गया, ये आपका नर्मदा हो गया। अब देखते हैं ताप्ती नदी। इसका जो उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई सतपुरा पर्वत रेंज से। यहीं पे है एक मुल्ताई सतपुरा रेंज है जो कि ताप्ती का उद्गम हुआ है बैतूल जिला में। इसका जो बहाव क्षेत्र है ये तो मध्य प्रदेश है, उसका महाराष्ट्र में जाती है, गुजरात खंभाती खाड़ी में जाके मुहाना बना लेती है। तो समझ लीजिएगा कि पूछ लेगा कि ताप्ती नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य से बहती है, तो मध्य प्रदेश से आगे बढ़ती है, महाराष्ट्र के सीमा होते निकलती है ये, गुजरात और खंभाती खाड़ी में जाके मुहाना बना लेती है। यह नदी भी भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी से यानी कि इसका मुहाना धंस गया था, ठीक है, और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सूरत जो शहर है ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है, सूरत जो शहर है ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जैसे देखिए, जैसे में इसको सूरत शहर है, बुरहानपुर जो ज़िला है ये सब बसा हुआ है, जलगांव जो है, भुसावल जो है, ये सब ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। धुले, सोनगढ़, सिखेडा, नासिक, अमरावती, समझ गए, खांडवा, बैतूल आदि शहर बसा हुआ। नासिक जो है जो त्र्यंबकेश्वर है यहीं पे है और उसके साइड से गुजर जाती है, समझ गए, उसके साइड से नासिक शहर के बगल से गुजर जाती है, समझ गया। तो नासिक जो है जहाँ पे उद्गम होती है गोदावरी नदी का त्र्यंबकेश्वर, उसी के बगल से होकर निकलती है ये। आगे देखते हैं लूनी नदी। इसका जो उद्गम हुआ है अरावली पहाड़ी से, लूनी नदी का अजमेर जो ज़िला है राजस्थान का, वहीं से इसका उद्गम हुआ है और यह इसका जो बहाव क्षेत्र राजस्थान से निकलती है, गुजरात के कच्छ रण में विलीन हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है। इसे मरुस्थली नदी ही बोलते हैं क्योंकि मरुस्थली क्षेत्र में यह बहता है ये। इसका जो प्राचीन नाम है लवणवती, समझ गए, भारत के राजस्थान और गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह अरावली जो पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से उत्पन्न होती है, यानी कि नाग पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होती है, होते हुए आगे बढ़ती है जब कच्छ रण में यानी गुजरात में यह विलुप्त हो जाती है। अब देखिए साबरमती नदी जो है इसका जो उद्गम हुआ है यानी कि सब अरावली रेंज से हुआ है, इसका उद्गम जो हुआ है उदयपुर जिला अरावली श्रृंखला से होता है ये, ठीक है। इसका जो बहाव क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात, खंभाती खाड़ी में या अरब सागर में जाके गिर जाती है। जो बसा हुआ है शहर अहमदाबाद, गांधीनगर आदि शहर इसी के किनारे स्थित है, ठीक है। और कुछ देख लीजिए फैक्ट है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली श्रृंखला के दक्षिणी भाग में स्थित ढेबर झील से होता है, ढेबर झील। यह राजस्थान के उदयपुर और गुजरात के साबरकांठा, मेहसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद और आनंद जिलों से होकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती है और खंभाती खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मेन चीज़ ये आपको देख लीजिएगा कहाँ से रेंज निकलती है। तो आपका उद्गम जो हो गया उदयपुर से और अरावली रेंज से। चलिए आगे देखते हैं। एक माही नदी है, ये कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। इसका जो उद्गम हुआ है विंध्याचल पर्वत के श्रेणी से, मध्य प्रदेश है, उसका नाम है मेहद झील, यानी कि धार जिला से इसका उद्गम होता है। इसका जो बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और खंभाती खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। यह कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में प्रवेश करती है, ठीक है। आगे देखते हैं ताम्रपर्णी नदी। इसका जो उद्गम हुआ है पश्चिमी घाट की पुथियाई पहाड़ियों के अगस्त्य कुदम शिखर से निकलती है। यह दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली और टुटीकोरिन जिलों से होकर मन्नार खाड़ी में जाके बहती है। वैगई नदी है, छोटा नदी है ये। इसका उद्गम जो हुआ है पश्चिमी घाट के वरुसुनाडु पहाड़ी से या तेनी जिला जो तमिलनाडु का है वहीं से निकलकर पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यह सबसे दक्षिण में स्थित सबसे छोटी नदी है। जो देखिए सबसे दक्षिण में सबसे छोटी नदी है, सबसे दक्षिण में सबसे छोटी नदी है ये। और मदुरई शहर जो है वैगई नदी के तट पर बसा हुआ है। और मंदिरों का शहर किसे बोलते हैं तो मदुरई शहर को बोलते हैं,
चलिए यहाँ पर देखते हैं मांडवी नदी, इसका जो उद्गम हुआ है पश्चिमी घाट के भीमगढ़ में स्थित है, जो हेमद बासर्म में हुआ है मांडवी नदी का। भारत में गोवा राज्य बहने वाली सबसे लंबी नदी है मांडवी नदी है। यह एक ज्वारीय नदी है। इसकी सहायक नदी जो है जुआड़ी नदी है। मांडवी नदी है, देखिए यहाँ पे मांडवी यहाँ पर है। इसका जो सहायक नदी है जुआड़ी नदी है। मांडवी नदी को गोवा के जीवन रेखा कहते हैं। यहाँ चोराव द्वीप है जो नदी पर बसा हुआ है। इसी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है और गोवा मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। जब ट्रेन से जाइएगा तो गोवा में तो दूध जैसा आकार उस पर पहाड़ी से गिरेगा, उसका जो जलप्रपात है पानी गिरेगा, लेकिन दूध नहीं होता है। वो पानी कितना तेज़ रफ्तार होता है कि आपको उजला उजला दूध जैसा दिखाई देगा। जुआड़ी नदी देखिए, यह मांडवी नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम गोवा में ही है। इसमें मांडवी नदी आकर मिल जाती है, ठीक है, जुआड़ी में। उसके बाद अरब सागर में जाके गिर जाती है। अब देखिए आपका जो भरतपूजा नदी है, यह इसका जो उद्गम हुआ है अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है और अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। इसका स्थान है पुन्नानी स्थान पर अरब सागर में, यहाँ पर गिरती है। पुन्नानी नदी या भरतपूजा नदी को केरल की नील नदी यानी कि जीवन रेखा बोलते हैं। नील नदी बोलते हैं, जीवन रेखा बोलते हैं ये, ठीक है। भरतपूजा नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है ये। अब देखिए जो पुन्नानी है भरतपूजा नदी केरल की नील नदी बोलते हैं और जीवन रेखा बोलते हैं पेरियार नदी को, ठीक है। पेरियार नदी को जीवन रेखा बोलते हैं। तो पेरियार नदी जो है इसका जो उद्गम होता है, पेरियार नदी का उद्गम अन्नामलाई पहाड़ी से होता है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ केरला। परियोजना जो है इसको बनाया गया है पेरियार नदी पर केरल में इडुक्की बांध परियोजना बनाया गया है। अब देखिए पंबा नदी है, इसका उद्गम जो होता है अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर केरल के वेम्बनाड झील में गिरती है और यह केरल की सबसे छोटी नदी है। इसका इतना जो आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो नदी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ गया। देखिए तवा नदी है। तवा नदी जो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, जो पंचमढ़ी के पर्वत है, महादेव पर्वत की श्रृंखला, ये काली भीत पहाड़ियों से हुआ है, ठीक है। और यह नर्मदा की सहायक नदी है, तवा नदी है, समझ गए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, नर्मदा की सहायक नदी है, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं बराकर नदी। बराकर नदी जो है इसका उद्गम जो हुआ है छोटा नागपुर पठार से हुआ है, हजारीबाग जिला से। यह दामोदर की सबसे मुख्य सहायक नदी है और दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है बराकर नदी है, समझ गए। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। अब देखिए एक अजय नदी है। अजय नदी जो बिहार में बहती है और बिहार में प्रवाहित होते हुए, बिहार से ही उद्गम होता है, ठीक है। और बिहार से प्रवाहित होते हुए यह नदी झारखंड के देवघर जिला में प्रवेश करती है और आगे चलकर जयंती नदी इसमें आकर मिल जाता है, जयंती नदी। और पश्चिम से पत्थरों नदी आकर इसमें मिल जाती है, पत्थरों और जयंती। अजय नदी देवघर दुमका से होते हुए यह जामतारा के जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। और आगे चलकर पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी है, उसी में जाकर मिल जाती है। अजय की दो प्रमुख सहायक नदी कौन सा है, पत्थरों और जयंती है। ये अजय नदी है, बिहार में मुंगेर जिला से निकलती है। अब देखिए उत्तरी कोयल नदी है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम जो है रांची पठार जो है वहाँ से हुआ है और जिला का नाम है लातेहार से। यह नदी लातेहार, गढ़वा, पलामू, जो पलामू जिला है वहाँ से होते हुए अंत में सोन नदी में जाके मिल जाती है। आगे देखते हैं। देखिए गुमानी नदी है, गुमानी, इसका उद्गम जो हुआ है राजमहल पहाड़ी से हुआ है। छोटा छोटा नदी है, भी ध्यान में रखिएगा। और दक्षिणी कोयल नदी है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम जो हुआ है छोटा नागपुर पठार जिला लातेहार से हुआ है। यह नदी ही बरसाती है, इस कारण यहाँ बरसात के दिनों में काफ़ी पानी होता है। दक्षिणी कोयल नदी लोहरदगा, गुमला, रांची और पश्चिमी सिंहभूम से होते हुए उड़ीसा में शंख नदी से जाकर मिल जाती है। और दक्षिणी कोयल नदी की प्रमुख सबसे नदी है काड़ो नदी है, ठीक है। यह शंख नदी में जाके मिल जाती है, शंख की सहायक नदी है ये। देखिए शंख नदी के आगे देखते हैं, शंख नदी क्या है ये। शंख नदी का जो उद्गम है छोटा नागपुर पठार के चैनपुर जिला गुमला से हुआ है। यह नदी जो है बरसाती नदी है। यहाँ इसका कारण है बरसात के दिनों में यहाँ काफ़ी पानी होता है, वर्षा होता है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो गहरी खाई का निर्माण करती है। गहरी जो खाई है, गार्ज यानी कि पतला काट काट कर निकालती है, वही है। तो शंख नदी गुमला और सिमडेगा से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और आगे बढ़कर दक्षिण कोयल में मिल जाती है ये। चलिए आगे देखते हैं। एक और है बांसलोई नदी। बांसलोई नदी का जो उद्गम है बांस पहाड़ी से हुआ है यह भी नदी बरसाती नदी है। इस कारण बरसात के दिनों में काफ़ी पानी होता है यहाँ पे, और गर्मी के दिनों में इन नदियों का पानी काफ़ी कम हो जाता है। यह नदी भी झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा से जाकर मिल जाती है। ये सब गंगा की सहायक नदी है, बांसलोई नदी है, ठीक है। चलिए
आगे देख लेते हैं, दामोदर नदी है। दामोदर की सहायक नदी कौन सा है? तो बराकर नदी है ये। अब दामोदर नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका जो उद्गम हुआ है छोटा नागपुर पठार झारखंड से हुआ है। इसका बहाव जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल और बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है ये। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी के पूर्व की ओर प्रवाहित होकर हुगली में मिल जाती है। फिर हुगली की सहायक नदी जो है हुगली की सहायता से बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। दामोदर की सहायक नदी जो है बराकर है। इसका जो उद्गम हुआ है तिलैया बांध यानी छोटा नागपुर पठार से हुआ है। तो मेन ये फैक्ट है, ये सब समझ लीजिएगा ये। अब देखिए स्वर्ण रेखा नदी, जो ये नदी है इसका जो निकलती है ये नगरी गांव से। नगरी गांव एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, नगरी गांव से। स्वर्ण रेखा नदी दक्षिणी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग में रांची जिले के नगरी गांव से निकलती है। इसी गांव के एक छोर से दक्षिणी कोयल तो दूसरे छोर से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसका जो प्रवाह है रांची जिले के प्रवाहित होती हुई स्वर्ण रेखा नदी सिंहभूम जिले में प्रवेश करती है और यहाँ से एक उड़ीसा राज्य में चली जाती है। फिर बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है और यह मौसमी नदी है। इसके नाम से संकेत मिलता है कि स्वर्ण रेखा के सुनहरी रेत, इसमें सोने की जो मात्रा पाई जाती थी अभी पाई भी जाती है। तो ये सब मेन चीज़ फैक्ट समझिएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए शंख नदी है, बैतरनी नदी है ये। उसका उद्गम जो हुआ है क्योंझोर पठार उड़ीसा से हुआ है और इसका बहाव जो क्षेत्र है उड़ीसा बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है ये। ब्राह्मणी नदी है, देखिए इसका शंख नदी और कोयल नदी जाके मिल जाती है और ब्राह्मणी नदी बाद में कहलाती है। ब्राह्मणी नदी जो है झारखंड से आने वाली दो नदियाँ है, शंख और कोयल नदी है। दोनों मिलकर उड़ीसा के राउरकेला में, यहाँ जो जगह है राउरकेला में मिलती है, वहीं से ब्राह्मणी नदी कहलाती है और अंत में बैतरनी के बगल में होते हुए बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। बैतरनी के बगल में जो जगह है वहाँ पर जाके बंगाली खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। मयूराक्षी नदी है। इसका जो उद्गम हुआ है त्रिकुट पहाड़ी जो घूमने जाते हैं लोग, बाबा धाम देवघर जिला है, वहीं पे इसका उद्गम होता है। यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है जो समतल भूमि में बहती है। ठीक है, मयूराक्षी नदी देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज से होते हुए उड़ीसा में गंगा से मिल जाती है। तो मेन फैक्ट ये सब है जो VVI जो नदी है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है या बना हुआ है ये। और भी है कुछ, देखिए जैसे में बराकर नदी है, ये तो देख लिए हैं बराकर नदी वाला। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, छोटा कुछ और नदी है, कोयना नदी है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में सतारा जिले में जो महाबलेश्वर के समीप उत्पन्न होती है, कोयना जिला में। ठीक है, कोयना जो है नदी है भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, यह पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में सतारा जिले में महाबलेश्वर के निकट जो उत्पन्न होती है और कृष्णा नदी की यह उपनदी है क्योंकि यहाँ पे मिल जाती है। और सतारा जिले में जो है कराड़ नामक स्थान से उसका संगम हो जाता है। कराड़ जो जगह है वहाँ पे संगम हो जाता है कोयना। देखिए कराड़ ये जगह है, कराड़। घाट प्रभा नदी भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की एक उपनदी है और कर्नाटक के चिक संगम ग्राम में उसमें दाएं दिशा से विलय हो जाती है और कर्नाटक के बेलगांव जिला के गोकाक शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर घाट प्रभा पर गोकक जलप्रपात स्थित है। यहीं पे घाट प्रभा नदी मिल जाती है। ठीक है, सिर्फ याद कीजिएगा कृष्णा की सहायक नदी है, समझ गया। मालप्रभा ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है कर्नाटक के बेलगांव जिले से हुआ है, खानापुर तालुका के जम्बोटी गांव से 16 किलोमीटर पश्चिम में कनकुम्मी गांव में, समझ गया। ये मेन चीज़ याद कर लीजिए, कृष्णा की सहायक नदी है। ये तुंगा नदी है। ठीक है, इसका वैकल्पिक रूप से इसका नाम थुंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में एक नदी है। इसका जो उद्गम हुआ है पश्चिमी घाट से हुआ है, समझ गया। मेन चीज़ ये याद कर लीजिएगा बस, तुंगा नदी। भीमा नदी, इसका जो उद्गम हुआ है पश्चिमी घाट से भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है। मेन चीज़ ये पर फैक्ट याद, बाकी आपको नोट्स बना कर लिख दिए हैं। चलिए, भद्रा नदी है, ये भी सहायक नदी है। यह कर्नाटक राज्य में बहने वाली नदी है। तुंगभद्रा नदी की एक उपनदी है। यह कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख में पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों से आरंभ होती है। यहाँ से यह पूर्व की ओर बहती है और सीमोगा जिला है कुडली गाँव में तुंगभद्रा नदी से संगम कर उसमें विलय हो जाती है। भद्रा नदी है ये। अब मूसी नदी है। मेन ये सब है, पूछा जाता है किस मूसी नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसका नाम है हैदराबाद। तो उद्गम हुआ है विकाराबाद के निकट अनंतगिरी पहाड़ी से और हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह कृष्णा की सहायक नदी है।
और भी कुछ है, देखिए छोटा नदी सब है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, ये सब पूछेगा, तो गोदावरी की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम होता है अजंता पहाड़ी जो है पर्वत श्रेणी, गोदावरी की सहायक नदी है, यहीं पे इसका होता है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए और भी क्वेश्चन आता है, यदि प्रश्न में ताप्ती की सहायक नदी का उल्लेख होता है तो उत्तर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होती है। ठीक है, एग्जाम में देखिए ऐसे रहेगा। पूर्णा नदी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में गोदावरी से मिल जाती है। अगर प्रश्न में ताप्ती रहे तो पूर्णा नदी सहायक होगी, जो सतपुड़ा रेंज से निकलती है। तो इस मेन चीज़ ये है, क्लेम लग गया था कोर्ट में भी, क्वेश्चन चला गया था ये सब। पैनगंगा नदी, ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहने वाली एक नदी है, ये सब याद कर लीजिएगा, सिर्फ मैंने आपको लिख कर दे दिया हूँ। ये गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी है, ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। उसका उद्गम जो हुआ है मध्य भारत की एक बड़ी नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर थुयामूल में हुआ है। ये कालाहांडी में यहाँ वर्षा नहीं होता है, समझ गए, यहाँ पर बहुत सूखा क्षेत्र है ये। वर्धा नदी, इसका जो उद्गम हुआ है वर्धा जो सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में हुई है, मुल्ताई तहसील में स्थित है ये, समझ गए। मेन चीज़ इसको याद कर लीजिएगा। चलिए मैंने आपको बता दिया था कि नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के खैरवानी गांव के पास होता है, फिर इसमें पैनगंगा मिल जाती है, फिर आगे बढ़ती है और इसमें बैनगंगा मिलकर गोदावरी में गिर जाती है। बैनगंगा, इसका उद्गम जो हुआ है भारत की एक नदी है जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी ढलानों से सिवनी जिले के मुंडारा गांव से हुआ है, समझ गए। और फिर इसमें वर्धा और पैनगंगा मिलकर आगे बढ़ती है और वेंगंगा आकर मिल जाती है। यह नदी संयुक्त रूप से गोदावरी नदी कहलाती है और उसमें गिर जाती है, गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन कैसे बनता है। हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बताते हैं आपको। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उसी को कहते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। इसमें देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। आइए देखते हैं। जैसे में अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरारती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं, जो प्रमुख नदी उसके बारे में देखेंगे, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ताम्रपाणी। ये सब है जो प्रमुख नदी है, अरब सागर में गिरती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। समझ गए। तो अरब सागर की जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती है। इतना तो आपको एग्जाम में ऑप्शन देकर पहले ही क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, जो कि हिमालयी नदियाँ है। आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। समझ गए। ये मौसमी नदियाँ इसको बोलते हैं, मौसमी नदियाँ, जो कि मौसम के अनुसार यह चलता है। क्योंकि यहाँ बर्फ़ न ग्लेशियर कुछ नहीं है, चट्टान है। चट्टान से जो पानी निकला वो धीमी रफ्तार से यानी कि धीमी रफ्तार से वो चलती है, इसीलिए यह डेल्टा का निर्माण करती है। समझ गए। और हिमालय जो नदियाँ है उस पर जो यहाँ सालों भर वर्ष भर पानी रहता है, वर्षा एवं ग्लेशियर के पानी यहाँ पे निकलती है। समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए ये आपका नदी वाला ये मैप है। चलिए देखिए, यही आपका प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। और देखिए ये आपका अरब सागर इधर हो गया, अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गया। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो आप क्रम से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्रम से आप लगाइएगा। जैसे साबरमती नदी हो गया, माही हो गया, नर्मदा, ताप्ती, ये उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, ये कहाँ से निकलती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मेन जो नदी है जो आपको पश्चिमी घाट से ज़्यादातर पर्वत से निकलती है नदी, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं गोदावरी नदी। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताते चलते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो गोदावरी नदी है, यही आपका गोदावरी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये जो पर्वत का नाम क्या है, पर्वत का नाम है त्र्यंबकेश्वर पर्वत है। समझ गए। त्र्यंबकेश्वर चोटी है और नासिक महाराष्ट्र में है। इसका जो बहाव क्षेत्र है गोदावरी नदी का, महाराष्ट्र से फिर आगे बढ़ती है तो छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ती तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। समझ गए। और इसका जो विशेषता है 1465 किलोमीटर इसका लंबाई है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा ही बोलते हैं और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोलते हैं और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी इसे कहते हैं, समझ गए। और नासिक जो शहर है गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। इतना आपको पॉइंट जानकारी होना चाहिए, समझ गए। तो नासिक जो शहर है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, समझ गए। त्र्यंबकेश्वर, इसका आगे मैप दिखाएंगे। देखिए आपको गोदावरी यहीं पे मैप है, देखिए जो गोदावरी निकलती है यही आपका मैप है, देखिए, समझ गए। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए गोदावरी यहाँ पे है, देखिए गोदावरी हो गया। देखिए त्र्यंबकेश्वर जो ये पहाड़ है, नासिक है, नासिक जिला महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर चोटी से ये निकलती है, ठीक है। और जब निकलती है तो आगे इसमें कौन सी नदी मिलती है, तो दुधना, ठीक है, दुधना या दुगना बोलते हैं इसे। आगे इसमें आगे जो आती है पूर्णा नदी है, देखिए पूर्णा नदी इसमें सट जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर से पैन गंगा हो गया, वर्धा हो गया और वेन गंगा, ये सब जाके मिल जाती है गोदावरी में, समझ गए। उसके बाद इंद्रावती नदी जो आती है छत्तीसगढ़ से आती है, इसमें मिल जाती है। इधर से आपका मजीरा जो नदी है, मजीरा में आगे बढ़िएगा तो निजाम सागर जो बांध बनाया गया है इसी मजीरा नदी पर बनाया गया है। उसके बाद यह गोदावरी में जाके मिल जाती है। देखिए मजीरा नदी हो गया, उसके बाद इरावती देखिए लिए, उसके बाद इंद्रावती हो गया और मगड़ी नदी है, ठीक है, मगड़ी नदी है, ये सब जाके मिल जाती है। तो ये सब आगे देखिएगा, मैं आपको जब बताते चलूँगा तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सबरी नदी है, उसके बाद ये बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये सब सहायक नदी हो गया, समझ गए। मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि लंबाई इसका हो गया 1465 किलोमीटर और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और नासिक जो शहर है गोदावरी नदी के तट पर है और त्र्यंबकेश्वर से ये पहाड़ जो चोटी है वहीं से निकलती है। और यह 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, समझ गया, यहीं पे स्थापित है ये। इतना समझ गया, चलिए आगे देख लेते हैं। और आपका कृष्णा नदी जो है, देखिए आपका यही कृष्णा नदी है, देखिए यही कृष्णा नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, इसका मेन उद्गम क्षेत्र पूछते हैं एग्जाम में, तो महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट पर्वत है, वो भी पश्चिमी घाट से निकलती है गोदावरी। और कृष्णा नदी भी है जो कि पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकलती है। इसका जो बहाव क्षेत्र है कृष्णा नदी का, महाराष्ट्र फिर कर्नाटक में आती है, फिर तेलंगाना में चलते आगे बढ़ती है और आंध्र प्रदेश और जाके बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है, समझ गए। इसका जो विशेषता है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी है, प्रायद्वीपीय भारत की, न कि भारत की हो गया पहला कौन सा जानते हैं, गंगा हो गया। और ये भारत दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, गोदावरी। और प्रायद्वीपीय भारत के पूछ रहा है तो दूसरा हो गया, समझिए, कृष्णा नदी हो गया। और कोयना नदी को महाराष्ट्र में जीवनधारा बोलते हैं क्योंकि इसका सहायक नदी है, ठीक है। हैदराबाद जो शहर है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ, इसका सहायक नदी है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा के पास है ये कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कोयना हो गया, इसका घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, ये सब सहायक नदी है। मूसी है, मूसी नदी सहायक हो गया। तुंग और भद्रा जो दो नदी निकलती है जाके एक जगह मिल जाती है, तो तुंगभद्रा बोलते हैं, और जाके कृष्णा में मिल जाती है, आगे बढ़ते चलती है, समझिए। देखिए यहाँ पर वो मैप बना हुआ है, देखिए यह तुंगभद्रा जो जलाशय है ये सब बना हुआ है, देखिए ये सब भीमा नदी हो गया, मूसी नदी हो गया, सब सहायक नदी हो गया। तुंगा और भद्रा जो है, तुंगभद्रा जलाशय बनाया गया है, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब मिलकर आगे बढ़ती है और जाके यहाँ बंगाली खाड़ी में जाके मुहाना बना लेती है, समझ गए। चलिए केजी बेसिन, इसी कृष्णा और गोदावरी के बीच में केजी बेसिन है। यहाँ पर पर्वत पूर्वी घाट का जो पर्वत है यहाँ दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि इतना काट छट करता है नदी, यहाँ पूर्वी घाट गायब ही हो चुका है। इस एरिया में इतना ज़्यादा खेती होता है कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खेती होता है। इसे केजी यानी कि डेल्टा बनाती है, केजी बेसिन बोलते हैं उसे, नमी वाला क्षेत्र है ये। चलिए आगे देखते हैं। जो मेन नदी है उसके बारे में देख लेते हैं। बाकी ये आपका हो गया मांडवी नदी हो गया, पश्चिमी घाट से निकलती है, जुआरी हो गया, शरारती हो गया, गंगावली नदी हो गया, भरत पूजा नदी, पेरियार नदी हो गया, ये सब आपके आगे देखते चलिएगा। पंबा नदी हो गया, ये सब देखिएगा, ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ है, ठीक है, एक नज़र देख लीजिए। ये आपका जो दामोदर नदी है, देखिए दामोदर नदी हो गया, समझ गए, ये हुगली में जाके लास्ट में मिल जाती है। ये स्वर्ण रेखा नदी हो गया, वैतरणी नदी हो गया, ब्राह्मणी नदी, ये सब पौराणिक कहानी इसमें देखिएगा, बहुत ज़्यादा ऋग्वेद सब किताब में ये सब पौराणिक कहानी दिया गया है। ब्राह्मणी नदी का क्या अर्थ है, वैतरणी जो पार करने पर क्या होता है, वो सभी कहानी दिया गया है। महानदी हो गया, गोदावरी नदी तो देख ही लिए, कृष्णा देख ही लिए, पेन्नार नदी हो गया, कावेरी हो गया। इसके बारे में आप मैप एक एक करके 1 रुपये में प्रिंट आउट जो करवा लीजिए, प्रिंट आउट जो भारत का मैप होता है उसमें करवा लीजिए और उसमें एक एक चीज़ का मैप बनाइए, समझ गए। लास्ट जो नदी है बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी ताम्रपर्णी नदी है, उसका बैगेय नदी है, कावेरी नदी है, ये सब आप लिखते चलिए, बनाते चलिए मैप, ठीक है। ऐसे ही मैप बनाइएगा तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा।
चलिए आगे देखते हैं, और भी आगे देखते चलेंगे। चलिए आगे देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था, ये तो पढ़ लिए हैं, हिमालय नदियाँ हो गया, जैसे सिंधु नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया और गंगा नदी तंत्र हो गया। और आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए जो मैं बताया हूँ वही चीज़ है। देखिए आपका हो गया अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो गया। देखिए आपका लूनी नदी है, तो मैंने इस कितना बार चर्चा लिया है कि लूनी नदी जो है अरावली रेंज से निकल कर कच्छ के रण में मर जाती है, यानी कि दब जाती है। ठीक है, उसके बाद माही नदी है। माही नदी ही कर्क रेखा को दो भागों में भारत में काटती है। ठीक है, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा कितना पर आता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, उसका नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक से निकल कर आती है। ठीक है, और आपका जो ताप्ती नदी है, ये सब वही उसी रेंज से आती है, समझ गए। ताप्ती नदी भी है उसी रेंज से आती है। चलिए आगे देखते हैं। और उसका मांडवी नदी है, ज्वारी हो गया, शरारती हो गया, गंगा बेली हो गया, भरतपूजा, पेरियार और पंबा, ये सब है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो गई। ठीक है, इसका विशेषता मैं आगे बताते चलूँगा, पहले मैप देख लीजिए, मैप आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये माही नदी लाइन से, वहाँ से जो नदी है लूनी नदी जो कच्छ करण में दब जाती है, या देखिए कच्छ करण में दब गया, ये साबरमती है, माही, नर्मदा, ये सब गुजरात के प्रमुख नदी है, ये समझ गए। ये ताप्ती, ये गुजरात में बहुत ज़्यादा भयंकर, इस एरिया में जो है ना, जो बड़े बड़े शहर बसा हुआ है, और ये बड़ी काट छाट करती है इस एरिया में, बाढ़ भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा भयानक है, समझ गया। और नर्मदा नदी भी है, तो नर्मदा नदी भी देख लीजिएगा, ये अमरकंटक की चोटी से निकलती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत में 3 नदी जो है भ्रंश घाटी के से होकर बहती है, कौन सा, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी, ये सब भ्रंश घाटी से होकर बहती है, समझ गए। ये सब आपको VVI टर्म है, आप फैक्ट याद करके रखिएगा, एग्जाम में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ये। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए। चलिए आपका तो ये हो गया, और ये देखिए आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिरने वाली नदियाँ जो है, देखिए ये हुगली नदी हो गया, इधर स्वर्णरेखा नदी हो गया, बैतरनी हो गया, लाइन से बना हुआ है ये, ब्राह्मणी नदी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी जो यहाँ से आती है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकल कर आती है। उसके बाद कृष्णा जो है, अब कहाँ से निकलती है बताइए, कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट, ये सब पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पश्चिमी घाट से आती है, ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय है इसे, ये प्रायद्वीपीय इतना दूर बोलते हैं इस नीचे वाले क्षेत्र को, समझ गए। ये कृष्णा नदी हो गया, पेन्नार हो गया, कावेरी हो गया, वैगई हो गया और ताम्रपर्णी इस नदी है, बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये कौन सा है, अरब सागर में गिरती है, ये बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है, यह आपका बंगाली खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये सब लाइन से ऐसे मैप बनाइएगा। चलिए अब वो आपको आगे बताते हैं। चलिए देखिए, ये आपका कृष्णा नदी हो गया। देखिए कृष्णा नदी का जो ये मैप है, देखिए स्ट्रक्चर है, ये महाबलेश्वर पश्चिमी घाट जो पर्वत है वहीं से निकलती है। ठीक है, इसमें कोयना नदी जाके मिल जाती है, कोयना नदी हो गया, ये घाट प्रभा नदी है और माल प्रभा मिल जाती है, तब आगे कृष्णा नदी आगे बढ़ती है। कुछ दूर आगे चलने पर भीमा नदी मिल जाती है, भीमा नदी, ठीक है, भीमा नदी मिल जाती है। इधर से एक तुंग और भद्रा नाम के जो नदी है, दोनों आगे मिल जाती है, तो तुंग भद्रा जलाशय बनाती है, फिर आगे बढ़ती है, इसको भद्रा जलाशय बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेगी तो तुंगभद्रा जलाशय होगा, और यही आगे तुंगभद्रा नदी के नाम से प्रसिद्ध है, और धीरे धीरे आके जाके मिल जाती है किसमें, कृष्णा में मिल जाती है। कृष्णा में आगे बढ़ने पर मूसी नदी है, जो कि मूसी जो शहर है हैदराबाद के किनारे के शहर हुआ है। ठीक है, हैदराबाद जो शहर है मूसी नदी के किनारे शहर बसा हुआ है। मूसी नदी भी जाके मिल जाती है, आगे बढ़ते कृष्णा नाम से, और धीरे धीरे जाके बंगाल में खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप इसको बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट काट लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं।